स्वागत है आप लोगों का दोस्तों स्टॉक मार्केट बेसिक कोर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो लास्ट की वीडियो आई होप आप लोगों ने देखी होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न के बारे में। तो आओ वीडियो करते हैं स्टार्ट। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के इस 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ अलग अलग पैटर्न्स के बारे में बात की थी और इस 5th एपिसोड के साथ हम अब अलग अलग पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे रिवर्सल पैटर्न से। रिवर्सल पैटर्न्स को आप रिवर्सल सिग्नल या फिर रिवर्सल इंडिकेटर्स भी कह सकते हो। तो रिवर्सल पैटर्न से हमें यह समझ में आता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो चेंज होने वाला है, यानी अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश ट्रेंड चेंज होने वाला है, और अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो बियरिश ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो रिवर्सल पैटर्न्स आपको बताते हैं कि ट्रेंड में चेंज होने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस में रिवर्सल पैटर्न्स की तरह ही अलग अलग पैटर्न्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, और उनकी मदद से फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो रिवर्सल पैटर्न्स में आज हम अम्ब्रेला लाइंस के बारे में बात करेंगे। अम्ब्रेला लाइंस कुछ इस तरह दिखती है, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह। अम्ब्रेला लाइंस की बॉडी छोटी होती है और उनकी लोअर शैडो काफी लंबी होती है, उन्हें अपर शैडो नहीं होती। एक और बात जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये कि अम्ब्रेला लाइन की जो लोअर शैडो है वो उसकी बॉडी के 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। अम्ब्रेला लाइंस में 2 तरह के पैटर्न्स होते हैं, हैमर और हैंगिंग मैन। अगर कोई अम्ब्रेला लाइन डाउन ट्रेंड के दौरान आती है तो उसे हैमर कहते हैं, और अगर कोई अम्ब्रेला लाइन अप ट्रेंड के दौरान आती है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। अम्ब्रेला लाइंस की खास बात यह है कि इनमें कलर मैटर नहीं करता कि वो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है। इसमें मेनली ये मैटर करता है कि वो अम्ब्रेला लाइन किस ट्रेंड के दौरान आई है। चलो तो शुरुआत करते हैं हैमर से और हैमर को डिटेल में समझते हैं। तो हैमर को आपको कैसे ढूंढना है? हैमर ढूंढने के 3-4 तरीके हैं। पहला है कि उस कैंडल की जो बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए, उस कैंडल की जो अपर शैडो है वो नहीं होनी चाहिए या नहीं के बराबर होनी चाहिए। थर्ड थिंग है कि उस कैंडल की जो लोअर शैडो है वो उसकी बॉडी के 2 से 3 गुना ज्यादा लंबी होनी चाहिए, और फोर्थ वो कैंडल डाउन ट्रेंड में आनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस मिल जाती है तो उसे हम हैमर कहेंगे। हैमर में हैमर ग्रीन कलर की है या रेड कलर की ये ज्यादा मैटर नहीं करता, तो आपको बस हैमर देखनी है, उसका कलर नहीं। तो यहाँ स्क्रीन पर आप हैमर को देख सकते हो। ये हैमर डाउन ट्रेंड के दौरान आया है। देखो हैमर में कैंडल का कलर तो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर वो कैंडल ग्रीन कैंडल है यानी बुलिश कैंडल है तो वो एक और अच्छी बात मानी जाती है। तो चलो देखते हैं कि हैमर से हमें क्या इंडिकेशन मिलता है और हैमर हमें क्या बताता है। अगर आप हैमर को डिटेल में ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ओपन होने के बाद बादल निचले स्तरों पर चला गया और उसका लो उसकी ओपनिंग प्राइस से काफी नीचे रहा है, लेकिन बाद में उसकी शेयर प्राइस बढ़ने लगी, और वो शेयर प्राइस बढ़ते बढ़ते दिन के आखिर तक वो शेयर प्राइस उसके हाई के पास जाकर क्लोज हुई। यानी इवन दो शेयर की प्राइस काफी निचले स्तरों पर चली गई थी, उसके बाद शेयर की प्राइस फिर से ऊपर आई और दिन के हाई के पास जाकर क्लोज हुई। तो इसका मतलब ये होता है कि बुल्स ने फिर से एंट्री की है, यानी अच्छी खासी शेयर प्राइस गिरने के बाद और अपने दिन के लो को टच करने के बाद बुल्स ने एंट्री की है, और फिर जाकर शेयर की प्राइस बढ़ते बढ़ते दिन की हाई प्राइस के पास जाकर क्लोज हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस हैमर से पहले मार्केट लगातार गिर रहा था और फिर अचानक से हैमर के दिन बुल्स ने मार्केट में एंट्री की है, और इस बियर मार्केट में बुल के आने से ये माना जाता है कि मार्केट में चेंज हो सकता है। इसलिए हैमर को रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि हैमर आने के बाद शेयर की प्राइस के पैटर्न में चेंज आ सकता है, और यहाँ पर ट्रेडर्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ट्रेडर्स यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हैमर के बाद बुल फिर से मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, जिसके बाद शेयर प्राइस बढ़ सकती है। देखो आपको हैमर के पैटर्न की तरह अलग अलग कैंडल्स दिख सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन ये हैमर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हैमर की जो लोअर शैडो है वो उसकी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी नहीं है। तो ये कंडीशन आप हमेशा याद रखिए कि हैमर की लोअर शैडो उसकी बॉडी से 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ी होती है। तो हैमर हमें क्या इंडिकेट करता है? हैमर हमें इंडिकेट करता है कि आप उस शेयर को खरीद सकते हो, आप मार्केट में पोजीशन ले सकते हो। जिस दिन आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है आप उस दिन भी मार्केट में एंट्री ले सकते हो और उस शेयर को खरीद सकते हो, लेकिन ये चीज रिस्की हो सकती है। साथ ही दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि जिस दिन हैमर फॉर्म हुआ है उसके अगले दिन आप उस शेयर को खरीद सकते हो। चाहे आप जिस दिन हैमर फॉर्म हुआ है उस दिन उस शेयर को खरीद रहे हो या फिर नेक्स्ट डे उस शेयर को खरीद रहे हो, तो दोनों भी वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा, और वो स्टॉप लॉस आपका हैमर जिस दिन बना है उस दिन की जो लो प्राइस है वो रखना होगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉस क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस आपके लॉस को लिमिट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपीज में कोई शेयर खरीद लिया है और आपने 98 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो जैसे ही शेयर प्राइस गिरने लगेगी और 98 रुपीज तक पहुंच जाएगी आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। तो आगे चलकर अगर वो शेयर 98 रुपीज से भी नीचे चला जाता है तो भी आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके शेयर्स बिक चुके हैं और आपको 2 रुपए पर शेयर का लॉस हुआ है। तो स्टॉप लॉस आपको लॉसेस को लिमिट करने में हेल्प करता है, और ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस कंपलसरी होता है, आपको स्टॉप लॉस यूज करना ही करना है। मान लेते कि जिस दिन ये हैमर फॉर्म हुआ उस दिन की लो प्राइस 500 रुपीज थी, तो इसका मतलब है कि अब हैमर जिस दिन फॉर्म हुआ
उस दिन उस शेयर को बाय कर रहे हो या फिर उसके अगले दिन उस शेयर को बाय कर रहे हो, तो भी आपको जो स्टॉप लॉस है वो 500 रुपीज रखना होगा, जो कि हैमर जिस दिन फॉर्म हुआ उस दिन की लो प्राइस थी। तो ये हो गई हैमर की बात। हैमर ट्रेंड के बाद अब बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो और उस शेयर को खरीद सकते हो। देखो, कैंडल स्टिक के जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं वो हमें अलग अलग चीजें इंडिकेट करते हैं। तो जैसे आप धीरे धीरे सारे पैटर्न सीख जाओगे और मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको अपना भी कुछ एक्सपीरियंस आएगा, जिसको यूज करके आप कैंडल्स को अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका एक्सपीरियंस आपको बोलता है कि जिस दिन हैमर फॉर्म हुआ है उस दिन खरीदना ज्यादा रिस्की होता है और जिस दिन हैमर फॉर्म हुआ है उसके अगले दिन खरीदना बहुत अच्छा साबित हुआ है, तो वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलेगी। अब हैंगिंग मैन की बात करते हैं। हैंगिंग मैन अब ट्रेंड के दौरान आता है। दिखने में हैंगिंग मैन हैमर की तरह ही होता है और हैंगिंग मैन में भी उस कैंडल का कलर कौन सा है ये मैटर नहीं करता। अगर आप सोच रहे हो कि हैंगिंग मैन और हैमर में कैंडल का कलर मैटर क्यों नहीं करता है, तो उसका जवाब है कि हैंगिंग मैन और हैमर इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए अगर वो बॉडी ग्रीन भी है या फिर रेड भी है तो भी उसका मतलब यही होता है कि उस पर्टिकुलर दिन शेयर की प्राइस उसके हाई प्राइस के पास जाकर क्लोज हुई है। चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल, उसकी शेयर प्राइस उसके हाई प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुई है। इसलिए हैमर और हैंगिंग मैन दोनों में कैंडल के कलर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। तो हैंगिंग मैन की कंडीशंस क्या क्या है? उस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए, उसकी अपर शैडो नहीं के बराबर होनी चाहिए और उसकी लोअर शैडो उसकी बॉडी से 2 से 3 गुना लंबी होनी चाहिए। साथ ही वो कैंडल अब ट्रेंड के दौरान आनी चाहिए। तो हैंगिंग मैन से हमें क्या पता चलता है? हैंगिंग मैन से हमें पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है और बियर्स मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, जिसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। चलो तो हैंगिंग मैन के कैंडल को देखते हैं। जैसे कि हमें पता है हैंगिंग मैन अब ट्रेंड के दौरान आता है, यानी हैंगिंग मैन आने से पहले बुलिश मार्केट चल रहा है, जिसमें शेयर की प्राइस लगभग हर दिन बढ़ती जा रही है। और उस बुलिश ट्रेंड के बीच अगर हैंगिंग मैन आता है तो उससे हमें समझ में आता है कि बियर्स ने मार्केट में एंट्री कर ली है, क्योंकि जैसे कि आप हैंगिंग मैन कैंडल को देखकर समझ सकते हो कि हैंगिंग मैन कैंडल की लोअर शैडो बहुत लंबी है। इसका मतलब है कि उस दिन बियर्स ने मार्केट में एंट्री कर ली थी, शेयर प्राइस काफी गिरी थी, लेकिन बियर्स मार्केट में वो मोमेंटम बनाए नहीं रख पाए और दिन के आखिर तक शेयर प्राइस उसके हाई प्राइस के पास जाकर क्लोज हुई। तो यहाँ पर पॉइंट आउट करने वाली चीज ये है कि उस अप ट्रेंड के बीच ये हैंगिंग मैन आ गया जिस दिन शेयर की प्राइस काफी ज्यादा गिर गई थी, यानी बियर्स ने उस दिन एंट्री कर ली थी। तो हैंगिंग मैन के बाद उस स्टॉक में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यानी हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद आप उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और कैसे काम करती है? सो जब आपको लगता है कि कोई स्टॉक गिर सकता है तब आप उसमें शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। शॉर्ट सेलिंग में जब शेयर की प्राइस गिरती है तब आपको प्रॉफिट होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब आप शेयर खरीदते हो और उसे ऊंची प्राइस पर बेचते हो तब आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में उसके उल्टा होता है, यानी जब शेयर की प्राइस गिरेगी तब आपको प्रॉफिट होगा। तो हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है, क्योंकि हैंगिंग मैन पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि वहां से आगे शेयर प्राइस गिर सकती है। तो जब हैंगिंग पैटर्न फॉर्म होता है तो उस दिन आप उस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो या फिर आप उसके अगले दिन शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अगेन स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है और हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद जो आप शॉर्ट पोजीशन लोगे उसमें आपका स्टॉप लॉस जिस दिन हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म हुआ है उस दिन की हाई प्राइस रहेगी। तो हैमर और हैंगिंग पैटर्न दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। हैमर पैटर्न के बाद उस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है, वही हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है। हैमर में जो स्टॉप लॉस होता है वो जिस दिन हैमर फॉर्म हुआ है उस दिन की लो प्राइस होती है, वही हैंगिंग मैन के बाद जो शॉर्ट पोजीशन आप लेते हो उसका स्टॉप लॉस जिस दिन हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है उस दिन की हाई प्राइस रहती है। आप अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार या तो जिस दिन हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म हुआ है उसी दिन शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो या फिर उसके अगले दिन शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज ज्यादा सूट कर रही है। हैमर पैटर्न के बाद बुलिश ट्रेंड आएगा कि नहीं ये चेक करने के लिए आप एक और चीज कर सकते हो। अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप ये चीज कर सकते हो कि हैमर के अगले दिन की क्लोजिंग प्राइस को आप हैमर जिस दिन फॉर्म हुआ है उस दिन की क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर कर सकते हो। अगर हैमर जिस दिन फॉर्म हुआ है उसके अगले दिन की क्लोजिंग प्राइस हैमर के दिन की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है तो उससे हमें और एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट सही में ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हो। सिमिलरली आप हैंगिंग मैन पैटर्न के दिन और हैंगिंग मैन पैटर्न के अगले दिन की क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर कर सकते हो। अगर हैंगिंग मैन जिस दिन फॉर्म हुआ है उसके अगले दिन की क्लोजिंग प्राइस जिस दिन हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है उस दिन की क्लोजिंग प्राइस से कम है तो उससे आप पता कर सकते हो कि बेयरिश ट्रेंड सही में शुरू हो रहा है। तो इस तरह के कंफर्मेशन कॉल्स भी आप ले सकते हो। आशा करता हूं कि आपको हैमर और हैंगिंग मैन ये दोनों भी पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या इंडिकेट करते हैं और उन पैटर्न्स के बाद हमें कौन सी पोजीशन मार्केट में लेनी चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसे ही और पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको अलग अलग इंडिकेशंस मिलेंगे और मार्केट में पोजीशन लेने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी यार। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। एंड अपने उस दोस्त तक वीडियो को जरूर शेयर करना भाई जो शेयर मार्केट को सीखना चाहता है। मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 6 में। जय श्री राम भाई।